नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया इसकी विधि और इसका फल बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। वहां इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुत्र, पौत्र और अपार धन वैभव से संपन्न होने पर भी वह बहुत ही विनम्र और दयालु था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी सभा में विराजमान था, तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखकर तुरंत उनका सत्कार किया। मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? आपकी बुद्धि धर्म में और मन भगवान विष्णु की भक्ति में स्थित तो है ना? राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब मंगल है। यज्ञ, कर्म और दान पुण्य भी विधिवत चलते रहते हैं। किंतु आप कृपया करके अपने आगमन का कारण बताइए और आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां धर्मराज यमराज ने मेरा सम्मान किया। उनकी सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे, परंतु एक जन्म में एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण आज वे यमलोक में ठहरे हुए हैं। नारद जी आगे बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पुत्र इंद्रसेन से कहो कि वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे। उस व्रत के प्रभाव से मैं स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकूंगा। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, दशमी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके दोपहर में नदी आदि में स्नान करो। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और केवल एक बार भोजन करो। इसके बाद रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करो और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लो। शालिग्राम भगवान के सम्मुख पितरों का श्राद्ध करो। योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करवाओ और दक्षिणा दो। श्राद्ध से जो अंश बच जाए उसे गऊ को समर्पित करो। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करो। रात्रि में भगवान विष्णु के कीर्तन भजन करो और द्वादशी के दिन पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। उसके बाद परिवार सहित मौन रहकर भोजन करो। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम इस व्रत को आलस्य त्याग कर श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारे पिता निश्चय ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के आदेशानुसार परिवार और सेवकों सहित व्रत किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक को प्रस्थान कर गए। राजा इंद्रसेन भी व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र को अपना राज्य सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य है। इसके व्रत करने या कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर समस्त भोगों का आनंद उठाकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। धन्यवाद।